आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन ये है क्वेश्चन 1 फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ पे है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले इसका हम लोग लेते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग को इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हम लेंगे प्लस 2x और ये लेंगे माइनस 4x माइनस 8। फैक्टराइज के लिए क्या है कि बीच वाले टर्म को हम लोग प्लस 2x माइनस 4x लिख दिए, ये दोनों मिलकर हो जाएगा माइनस 2x और ये दोनों टर्म का मल्टीप्लाई हो जाएगा जो हमारे एक्स स्क्वायर और माइनस 8 है, दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, ये दोनों का प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे? x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 और यहाँ पे हम 4 कॉमन लेंगे, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। इस तरह से ये आ जाएगा x प्लस 2, दोनों में कॉमन है और x माइनस 4। अब 4px इज इक्वल टू 0, 4px इज इक्वल टू 0, यानी कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के लिए क्या होगा? px इज इक्वल टू 0, हमें क्या होगा? x प्लस 2 और x माइनस 4 ये 0 होगा। ये 0 कब होगा? आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 हो या x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो है ना ये लाइन, ये 0 कब होगा? या तो इसमें x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो तो पूरे को 0 कर देगा, या तो फिर ये टर्म 0 हो तो मल्टीप्लाई में पूरा 0 हो जाएगा। अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इससे हमें x क्या मिलता है? दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2 और इससे हमें x क्या मिलता है? x इज इक्वल टू 4। हमारे पास दो जीरोज आ गए, x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 4। अब हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई में हम जानते हैं कि सम ऑफ द जीरोज क्या होता है। हमें पता है सम ऑफ द जीरोज, हमें वेरीफाई करना पड़ेगा सम ऑफ द जीरोज के फॉर्मूला के लिए और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के फॉर्मूला के लिए। सम ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस कोफिशिएंट, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसी को वेरीफाई करना है जिसमें कि जीरोज हमारे आए हैं ये दो, x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 4, ये दो जीरो से हमें इसे वेरीफाई करना है। इसके वेरीफाई के लिए हम क्या करेंगे? LHS लेते हैं, सम ऑफ द जीरोज लेते हैं, ठीक है, LHS सम ऑफ द जीरोज। LHS क्या है? सम ऑफ द जीरो। तो ये हम लिखेंगे सम ऑफ द जीरोज और सम ऑफ द जीरोज हमारे पर क्या है? माइनस 2 प्लस 4 और ये दोनों मिल करके हो जाएगा प्लस 2। अब यहाँ पर RHS इसका हम लोग ले लेते हैं, ये RHS है हमारा। RHS में क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x किससे? ये जो हमारा मेन क्वेश्चन दिया है इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? पहले तो हम लोग माइनस लिखेंगे और कोफिशिएंट ऑफ x है माइनस 2 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखें तो ये 1 है। कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 1 और ये मिल के हो जाएगा 2। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, क्या आया? LHS भी 2 आया और RHS भी 2 आया, तो एक हमारा प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हुआ? सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज,
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, इसका भी हमारे पास इसी तरह से एक फॉर्मूला है। जैसे सम ऑफ द जीरोज का है फॉर्मूला, वैसे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला होता है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आता है। अब इसी फॉर्मूले को वेरीफाई करना है, जहाँ की जीरोज हमें पता है। जीरोज क्या है, जीरो एक है -2 और एक है 4। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, इसमें फिर हम लोग LHS लेंगे। तो LHS इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है हमारे, -2 × 4 -8 हुआ। RHS ले लेते हैं। RHS हमारा क्या है, कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म इसमें हम देखें तो क्या है, -8। कांस्टेंट टर्म हम लोग इसी गिवन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका देखेंगे। तो कांस्टेंट टर्म हो गया -8 और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 1 है, यानी कि ये भी -8 है। यहाँ पर अगेन हम लोग फिर से हमें क्या मिलता है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला हमने वेरीफाई किया और सम का भी वेरीफाई किया। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है बट वेरी सिंपल है, यू कैन सॉल्व अकॉर्डिंगली।